हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यू वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इंग्लिश मीडियम के क्लास 10th के केमिस्ट्री। देखिए, मैं आपको केमिस्ट्री क्लास 10th लेवल से बताने के लिए जा रहा हूँ। मैं आपको थोड़ा सा पीछे भी बताऊंगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि 10th लेवल का जो बच्चा है उसका एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है, तो थोड़ा सा 10th लेवल से मैं स्टार्ट किया हूँ। अब मैं बता रहा हूँ, ये 10th लेवल के लिए स्पेशली है, 9th 10th के बच्चे के लिए। छोटे बच्चे को ये वीडियो समझ में नहीं आएगा, और ये क्या है नहीं आएगा समझ में, तो छोटे बच्चे अभी देखें, बट मैं समझाऊंगा छोटे बच्चे को पीछे, बाद में मैं समझा दूंगा। स्पेशली 10th वाले बच्चे का जो केमिस्ट्री है वो मैं आज बता रहा हूँ। आप लोग देखिए और नोट्स बना लीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग नोट्स बनाइए और उसको पढ़िए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले केमिस्ट्री क्या है, मैं लिखा हूँ व्हाट इज केमिस्ट्री। तो कहता है कि द ब्रांच ऑफ साइंस, मतलब साइंस का एक भाग, which deals with the composition, structure, properties and reaction of matter। मतलब कह रहा है कि केमिस्ट्री उसे कहते हैं जिसकी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, रिएक्शन किसका, मैटर का, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री का डेफिनेशन आप इस तरह से दे सकते हो। अगर आप लोगों को कोई पूछे कि केमिस्ट्री क्या है, तो आप उसे बता सकते हो कि द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस का वह भाग, which deals, वो डील्स करता है with the composition, किससे, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन किसका, मैटर का। मतलब मैटर का ये सारी क्रिया करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। अब यहां देखिए, आगे आप लोगों को जो क्वेश्चन है केमिकल रिएक्शन, तो स्टूडेंट आप यहां पे ध्यान दीजिए कि केमिकल रिएक्शन क्लास 10th का पहला एक्सरसाइज होता है, पहला चैप्टर होता है। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, मैं केमिकल चेंजेस जब मैं पढ़ाऊंगा नीचे वाले क्लास में, तो केमिकल चेंजेस क्या होता है, मेल जो इंसान के द्वारा बनाया जाता है उसे केमिकल चेंज कहते हैं। तो केमिकल जो रिएक्शन है वो क्या है, देखिए, हाँ, तो रिएक्शन का मतलब अभिक्रिया होता है, क्रिया करना। तो केमिकल रिएक्शन कहता है द प्रोसेस इन विच न्यू सबस्टेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज, जब कोई पदार्थ, मैटर अभिक्रिया करता है, कोई सबस्टेंस जब अभिक्रिया करता है तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। क्या होती है, प्रॉपर्टीज। कहता हूं विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड, उसका रूप भी क्या होता है, बदल जाता है, ठीक है। कहता है वन और मोर सबस्टेंस आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। मतलब यहां देखिए, जब हम रासायनिक अभिक्रिया की बात करेंगे तो कहता है जब कोई पदार्थ आपस में क्रिया करता है तो उसकी प्रॉपर्टीज बदल जाती है, उसकी फॉर्म बदल जाती है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक मैं एक बार बताता हूं, जब हम लोग चाय बनाते हैं तो क्या करते हैं, चाय बनाने के लिए हम लोग मिल्क, शुगर, ठीक है, टी लीव्स को उसमें जब डिजोल्व करते हैं, उसको जब प्रोसेस में लाते हैं तो वो हमको क्या बनता है, टी बनता है। तो दैट इज केमिकल रिएक्शन, वो भी आपका केमिकल रिएक्शन है। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हूँ, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। अब यहाँ देखिए, दूध से हम लोगों को क्या बनता है, दही बनता है। जब उसमें प्रोसेस डालते हैं, उसको गर्म करते हैं, फिर किसी फ्रीजर में रखते हैं, या जो भी प्रोसेस से कर्ड बनता है, तो कर्ड मतलब दही हम लोग को कहाँ से क्या चीज से बनता है, मिल्क से। तो एक फॉर्मेशन होता है। जैसे हमारे घर हम लोग आपस में हमारे घरों में नमक, सॉल्ट यूज होता है, तो सॉल्ट भी क्या है, आपका केमिकल रिएक्शन है। सोडियम और क्लोरीन का जो आपस में रिएक्ट होता है तो उस क्या बनता है, केमिकल रिएक्शन, तो सॉल्ट बनता है, वही आपका केमिकल रिएक्शन है। तो वही डिफिनेशन मैं यहाँ पे बताया हूँ, ठीक है। अब आगे देखिए, एक एग्जांपल मैं दिया हूँ, आगे देखिए क्या कहता है, एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब मान लीजिए कि केमिकल रिएक्शन होता है, तो उसका क्या क्या क्रिया हो सकता है केमिकल रिएक्शन का। तो पहला कहता है डाइजेशन ऑफ फूड, हम लोगों का जो भोजन जो पचता है, या एनिमल का जो भोजन पाचन प्रक्रिया होता है, तो डाइजेशन ऑफ फूड ये भी केमिकल रिएक्शन का एक पार्ट है, ठीक है। आगे देखिए, कहता है रिस्पिरेशन, ये भी एक केमिकल रिएक्शन का पार्ट है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी आपका केमिकल रिएक्शन का एक पार्ट है। कहता है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये भी केमिकल रिएक्शन का क्या है, एक पार्ट है। मतलब किसी आयरन में जंग लग जाना, कोई वस्तु अगर हम जला रहे होते हैं तो उससे गैस बन जाता है, ठीक है। तो ये भी केमिकल रिएक्शन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ये पार्ट्स होती है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड्स, दूध से दही का बन जाना, ये भी केमिकल रिएक्शन का क्या है, एक पार्ट्स है।
ठीक है। अब आगे देखिए आपका रिएक्टेंट मैटर। अब देखो रिएक्टेंट मैटर क्या होता है, इसी को हिंदी में कहता है अभिकारक पदार्थ। ठीक है दोस्तों, तो रिएक्टेंट मैटर आपका जो होता है वो क्या होता है मैं बता रहा हूं। कह रहा है कि द सब्सटेंस which take part the substance which take parts in chemical reaction, जब कोई पदार्थ किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, क्या करता है, भाग लेता है, आर कॉल्ड रिएक्टेंट मैटर। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट मैटर। एग्जांपल देखिए, ये जैडन, जैडन आपका क्या जिंक है, तो जिंक को किससे हम क्रिया करवाए, हाइड्रोजन और सल्फेट से। किससे करवाए, ये जो H2SO4 है ये हाइड्रोजन और सल्फेट है। तो जिंक को जब हाइड्रोजन सल्फेट से जो हम लोग क्रिया करवाए, रिएक्ट करवाए, तो रिएक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या बना, जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस को क्या किया, रिलीज अलग कर दिया। क्या किया, अलग कर दिया, रिलीज कर दिया। तो देखिए ये जो एरो है, ये जो एरो के बगल में आपका एरो के पूंछ वाली साइड में, इस साइड में LHS होता है। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड। इधर जो होता है ये जो एरो का ऊपर वाला भाग होता है, एरो का जो ऊपर वाला भाग होता है, इसको हम लोग कहते हैं RHS। तो RHS, अब यहाँ देखो, यहाँ पे जिंक और हाइड्रोजन सल्फेट मिला तो क्या बना, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन को क्या किया, अलग किया। तो ये इस पूंछ के इस साइड वाला जो भी पदार्थ है, जो भी सब्सटेंस है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट मैटर बोलते हैं। ये जो एरो के इस साइड वाला भाग वाला जो पदार्थ है, मैटर है, सब्सटेंस है, तो जैसे RHS वाला जो भी है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। मैं दूसरा एग्जांपल दे दूं, देखिए हम लोग अगर चाय बनाते हैं, मान लो टी को बनाते हैं, तो टी में अब क्या लगता है, मिल्क, शुगर, वाटर, टी लीव्स। तो ये सब जो वस्तु को, सामान, सब्सटेंस को जो मिलाए, चाय बनाने में जो मिलाए, तो वो आपका क्या है, रिएक्टेंट मैटर। और जब सब सारा सामान डाल करके आपको चाय रेडी हो गया, टी पूरा रेडी हो गया, तो उस टी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो देखिए ये आपका रिएक्टेंट मैटर है। देखिए मैं आपको बताऊंगा प्रोडक्ट मैटर। रिएक्टेंट मैटर का मैं बात किया हूं, अब प्रोडक्ट मैटर बताते हैं। तो देखिए प्रोडक्ट मैटर क्या होता है, कह रहा है कि द सब्सटेंस व्हिच आर फॉर्म्ड इज अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट मैटर। अब यहां देखिए कह रहा है द सब्सटेंस, वैसी वस्तु व्हिच आर फॉर्म्ड, उसकी जो रूप रेखा है, मतलब रूप है, तथा अ केमिकल रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शन से होता है, उसी से बनता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट मैटर कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग, मैं जो पढ़ता हूं इसको भी सुन करके आप लोग नोट्स बना सकते हो। क्या लिखा हुआ है, द सब्सटेंस व्हिच आर फॉर्म्ड इज अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट मैटर। अब यहाँ देखिए इसका एग्जांपल आपका क्या है, एग्जांपल को समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए केमिस्ट्री जो है, आप लोग प्रीवियस क्लास में 9th में, 8th में, 7th में पढ़ा होगा कि केमिस्ट्री हमेशा सिंबल पे चलता है, ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर पे चलता है। ठीक है, कैसे क्रिया करता है वो तो मैं जब 7th 8th पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्रोडक्ट मैटर मतलब कह रहा है कि Na आपका सोडियम है, इस Cl आपका क्लोरीन है। ठीक है, तो मान लीजिए ये भी एक एलिमेंट है और ये भी क्या है, एक एलिमेंट है, और दोनों को आपस में क्या करवा रहे हैं, रिएक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, तो जब रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्या बनता है, NaCl। और जब NaCl बनता है तो ये कॉमन सॉल्ट है। ठीक है, क्या है, सॉल्ट, नमक है ये। ठीक है, तो ये मैं पहले भी बता चुका हूं रिएक्टेंट मैटर में कि पूछ से पहले जो है वो रिएक्टेंट मैटर है, और इधर जो आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट मैटर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट मैटर, और बहुत सारा प्रोडक्ट मैटर जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके थ्रू हम लोग बनाते हैं, अब बना हुआ है भी। अब यहाँ देखिए आगे क्या है, कहता है कंडीशन फॉर केमिकल रिएक्शन, मतलब जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसको क्रिएट, मतलब कैसे होता है, इसका क्या कंडीशन है। तो पहला, फर्स्ट में आपको जो ध्यान देना है, कहता है चेंज इन स्टेट। अब चेंज इन स्टेट का मतलब कोई अगर सब्सटेंस है, उसकी जो प्रॉपर्टीज है, मतलब उसका जो रूपरेखा है वो बदल जाता है, उसका रूपरेखा क्या होता है, बदल जाता है, चेंज इन स्टेट। दूसरा जो है चेंज इन कलर। अब मान लीजिए कि कोई रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का कलर अगर रेड है तो वो ब्लू हो जाएगा, उसका कलर क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, तीसरा जो है कहता है चेंज इन टेम्परेचर, उसकी तापमान में भी बदलाव आएगा। कोई केमिकल रिएक्शन बहुत ज्यादा, अगर केमिकल रिएक्शन होता है तो बहुत ज्यादा गर्म भी हो सकता है और ठंडा भी हो सकता है, तो उसकी टेम्परेचर में भी क्या होता है, बदलाव होता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, अब यहाँ देखो उससे इवोल्यूशन ऑफ गैस भी निकलता है। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन का एक कंडीशन है। क्या है, कंडीशन। अब यहाँ देखिए आगे जो मैं बताऊंगा रिप्रेजेंटिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है। तो देखिए
यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर आर टू वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। हम लोग दो तरह से केमिकल रिएक्शन को लिख सकते हैं, ठीक है। पहला आपका वर्ड इक्वेशन, हम केमिकल रिएक्शन को वर्ड इक्वेशन में भी लिख सकते हैं। दूसरा केमिकल इक्वेशन, हम लोग केमिकल इक्वेशन में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, वर्ड इक्वेशन आपका क्या होता है, तो जब कोई एलिमेंट का नाम लिख करके उसको क्रिया करवाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ड इक्वेशन, ठीक है। यहाँ देखिए, जिंक सल्फेट को एसिड से हम लोग क्रिया करवाएं, क्या करवाएं, क्रिया करवाएं, तो ये आपका क्या बना, जिंक सल्फेट हाइड्रोजन क्या हुआ, अलग हुआ। तो ये वर्ड में है, किसमें है, वर्ड में। अब वही बात को यहाँ देखिए, ये लिखा हुआ है केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, अब Zn मतलब जिंक, हाइड्रोजन सल्फेट, वही हाइड्रोजन सल्फेट तो है, तो ये दोनों आपस में क्रिया किया तो आपका क्या बना, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन ने क्या किया, ये रिलीज किया, ठीक है। तो देखिए ये केमिस्ट्री का क्लास 10 का बेसिक है, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे बताऊंगा, आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिएगा, नोट्स बनाइएगा, रोज पढ़िएगा, तभी आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो आगे मैं इससे आगे क्लास लूंगा, ठीक है। आप लोग देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।